हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स का हमने पार्ट्स पढ़े थे, 4 वर्ल्ड्स होती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि 4 पार्ट्स फ्लावर के जो इम्पोर्टेंट हैं और जो फ्लावर के कुछ बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद हम आए एक स्टेज है फर्टिलाइजेशन, वो हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन में मेन क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसा हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग से पढ़ते हैं वैसे ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा। फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत यूनिक होता है, राइट। नाउ उसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज बिकॉज देयर आर 2 स्पर्म्स पर पॉलन ट्यूब। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं? क्योंकि जो पॉलन ट्यूब होता है, ये आपका पॉलन ट्यूब है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोग को, है ना। तो 2 जर्म्स सेल है, इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। One of the sperm fertilizes the egg cell to form zygote। अब इन दोनों से एक जो germ cell है, जो sperm है, one of the sperm fertilizes the egg। अब ये जो sperm है ये egg को fertilize करता है, ठीक है। egg को fertilize करने के बाद zygote form होता है। हमने पढ़ा है fertilization में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, है ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब जाइगोट फॉर्म होता है, मतलब एग सेल, ठीक। व्हाइल रिमेनिंग स्पर्म फर्टिलाइजेस 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या है, बाकी के जो स्पर्म्स हैं, मतलब एक स्पर्म ने तो फर्टिलाइज किया एग को, ठीक है, और एग सेल को फर्टिलाइज करने के बाद एक जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक। लेकिन जो बाकी हैं, बाकी स्पर्म्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो बाकी उसके वो हैं स्पर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई को। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको जाके फर्टिलाइज करते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में चेंज हो गया, है ना। पहले डबल था, अब ट्रिप्लॉइड हो गया, एक और हो गया ट्रिप्लॉइड, मतलब 3 लेयर, ठीक। इंपॉर्टेंट इवेंट इन फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे वो इवेंट्स, वो पॉइंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन जब होता है एंजियोस्पर्म में, उसके दौरान क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। पहली चीज, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। हमें पता है कि पॉलिनेशन के थ्रू ही होता है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब पॉलन ट्यूब जब ये आपका ये पॉलन ट्यूब है, जब ये ओव्यूल के अंदर जा रहा है, ये देखो ओव्यूल के अंदर जा रहा है ना, ये आपकी ओवरी है, ये अंदर ओव्यूल है। जब ये अंदर जा रहा है तब की स्टेज का सिनेरियो हम पढ़ेंगे। After arriving in the ovary, the pollen tube finds its way through style and enters the ovule। अब क्या है, जैसे ही ओवरी में वो अराइव होता है, अराइव का मतलब होता है आता है, पॉलन ट्यूब जब ओवरी के पास आता है, ओवरी के अंदर आता है, ओवरी के अंदर आ रहा है, ओवरी के अंदर आता है, तो क्या होता है, द पॉलन ट्यूब फाइंड्स इट्स वे थ्रू स्टाइल। क्या हुआ, तो जो पॉलन ट्यूब होता है, ये पॉलन ट्यूब होता है, ये अपनी जगह बनाने लगता है ओवरी के अंदर जाने के लिए, ठीक है। ओव्यूल से मिलने के लिए जगह बनाने लगता है, तो जैसे ही अंदर आता है ये अंदर एंटर करने की अपनी स्पेस ढूंढता है, जगह ढूंढता है, बनाता है, ठीक। दूसरी चीज, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मतलब ज्यादातर केसेस में, द पॉलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल and then enters one of the synergids through the filiform apparatus। The entry of pollen tube through micropyle is called porogamy। अब क्या है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब होता है
जैसे पॉलन ट्यूब है, जब वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है ना, ओव्यूल समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ये आपकी ओवरी है, अंदर ये ओव्यूल है, ठीक। इसके अंदर एंट्री के दौरान क्या होता है, एक माइक्रोपाइल होता है, माइक्रो मतलब एक छोटा सा एक जगह होती है, उसके थ्रू मतलब उसका सहारा लेकर वो एंटर करने की कोशिश करता है, ठीक। फिर क्या करता है, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स मतलब पहले यहां से एंट्री की, यहां अंदर गया, उसके बाद अंदर भी एक ऐसी लाइनिंग होती है सिनर्जिड्स जिसे कहते हैं, उसके अंदर फिर वो एंटर करता है, तभी तो वो अंदर यहां तक स्पर्म तक पहुंचेगा, है ना, तभी तो फ्यूज करेगा। तो इस तरीके से पहले वो माइक्रोपाइल के अंदर से घुसने की कोशिश करता है, फिर सिनर्जिड्स के अंदर से घुसने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी। अब ये जो माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जाता है, ये जो लेयर नीचे बनी है इसके तहत, तो इसको, इस सिचुएशन को हम कहते हैं पोरोगैमी, ठीक है। यहां लिख देते हैं, द एंट्री ऑफ pollen grains pollen tube, sorry, micropyle is called porogamy, ठीक है। अब जो ये एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, माइक्रोपाइल के अंदर जाने का जो रास्ता बनाते हैं, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पोरोगैमी, ठीक है। Filiform apparatus present at the micropylar part of the synergis guides the entry of, अब इसमें क्या है, एक यहाँ पे एक फिलफॉर्म करके एक अपैरेटस होता है, अपैरेटस मतलब एक पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है पॉलन ट्यूब को अंदर तक जाने में। आई बात समझ में? All these events from pollen distribution on the stigma until pollen tube enter the ovule, they are together referred as pollen pistil interaction। अब बहुत मेन चीज, पॉलन ट्यूब के अंदर ओव्यूल तक पहुंचने का प्लस पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पे आने का, यहां से लेकर यहां तक की जो कंडीशंस होती हैं, इन पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। pollen grains हमारे यहां पे आ गए, पिस्टल किसका पार्ट होता है? पिस्टल एंड्रोशियम का पार्ट है, एंड्रोशियम की यूनिट है कि गायनोशियम की यूनिट है? गायनोशियम की यूनिट है, गुड। क्यों? क्योंकि पिस्टल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक। तो पॉलन ग्रेन्स जब हमारे पिस्टल से इंटरैक्ट किया, मतलब यहाँ पे आए, इसीलिए फिर यहाँ से आके ट्यूब से यहाँ पे उन्होंने ओव्यूल में एंट्री की, ठीक। यहाँ पे वो फ्यूज हुए, जाइगोट फॉर्म हुआ सेल का और रिप्रोडक्शन हुआ, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे करेंगे? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन से लिया गया है ना। पिस्टल, पिस्टल मतलब पिस्टल का पार्ट है, और इंटरैक्शन मतलब इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहा गया है, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लो, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी होता है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस जो कि होता है जनरली, मेल पार्ट फ्यूजेस विद द फीमेल पार्ट,
फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक, नाउ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एक है पार्ट, उसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। द मैन मेड पॉलिनेशन डिजायर्ड, अब आर्टिफिशियल जैसे नाम है, कृत्रिम जिसे कहते हैं, तो मतलब इसमें क्या है, मैन मेड मतलब हम ह्यूमन यूज से, मतलब मैन की हेल्प से हम फर्टिलाइजेशन को करते हैं। कैसे करते हैं फर्टिलाइजेशन? जो प्लांट्स का होता है उसमें हम कैसे करेंगे? द मैन मेड पॉलिनेशन यूजिंग डिजायर्ड वैरायटीज ऑफ प्लांट। जैसे सपोज हमें कोई वैरायटी प्लांट का है, ठीक है, हमें उसे मतलब उसको फर्टिलाइज करके उसकी एक न्यू वैरायटी चाहिए या फिर वही सेम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम उस डिजायर प्लांट की वैरायटी को लाएंगे, पॉलिनेशन का प्रोसेस कराएंगे, है ना, आर्टिफिशियली। उसके बाद वो सेम प्रोसेस के गो थ्रू होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये पूरा प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है? हमारे थ्रू हो रहा है, राइट? तो इसलिए ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मतलब कि नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, आर्टिफिशियल है। व्हेन ह्यूमन आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू गेट अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। ठीक है, आए समझ में? तो अब इसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग भी होती है। जैसे आपने देखा होगा क्रॉप्स, जो फसल उगाई जाती है उसमें क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। सपोज कोई वैरायटी चाहिए, अब तुमने देखा होगा अभी आम का सीजन है, आम की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, आती कि नहीं आती है? तो कैसे होता है, कैसे उसकी क्रॉपिंग होती है? इसी तरह होती है। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लांट है उसकी वैरायटीज को हमें अगर समझना है या देखना है, तो क्रॉस जो है इसमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, सॉरी, ठीक, क्रॉस ब्रीडिंग होती है। मतलब एक वैरायटी में हम दूसरी ब्रीड को इन्वॉल्व करके क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक वैरायटी अगर हमें चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट पार्ट था जब पॉलन ट्यूब हमारा ओव्यूल के अंदर जाता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स। अब क्या है, अब जब स्पर्म इसके अंदर चला गया तो रिलीज ऑफ स्पर्म होगा। तो पहले मेल स्पर्म रिलीज करेगा, फिर फीमेल करेगा, तब फ्यूजन होगा, है ना। तो क्या होता है, सेकेंड पार्ट है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स। द पॉलन ट्यूब कंटेन्स 2 स्पर्म्स। पॉलन ट्यूब है, 2 स्पर्म्स कंटेन करता है, ये यहां पे, ठीक। व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक के अंदर गया पॉलन ट्यूब, इट बर्स्ट एंड रिलीजेस इट्स कंटेंट। यहां पे आके ये बर्स्ट होता है, बर्स्ट मतलब खुल जाता है और जो मटेरियल है वो रिलीज कर देता है अंदर, स्पर्म रिलीज कर दिया उसने, ठीक। अलॉन्ग विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के साथ कुछ अमाउंट प्रोटोप्लाज्म का होता है, वो रिलीज हो गया। तो ये पार्ट तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है।